सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 241 श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241। अभी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 241 तुम्हारा सभापटल रखा है। सभापटल माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब तो दिया है, परंतु फिर भी दो प्रश्नों के बारे में पूछना चाहता हूं कि इंदौर मनमाड़ वह मालेगांव जो रेल परियोजना का उन्होंने आंसर दिया है वो पिंक बुक में 2016 में शामिल हो गई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था और ये मेरे लोकसभा से होकर जाता है, इसलिए इसका भूमि पूजन हो गया तो कब तक ये परियोजना शुरू हो पाएगी। दूसरा मेरा प्रश्न था आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि खंडवा, दाहोद, वाय, खरगोन, बड़वानी, धार जो नई रेल परियोजनाओं का एक प्रस्ताव है वो कब तक सर्वे हो जाएगा और कब तक पूरी हो जाएगी। और तीसरा मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न था कि आकांक्षी जिले की एक परिकल्पना है कि विकास के लिए आकांक्षी जिले चिन्हित किए गए हैं और आकांक्षी जिले में किस प्रकार की रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इसमें बड़वानी, मंडला, धार इस प्रकार के जिले भी आते हैं। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, लेकिन रेल सेवाएं राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रवार होती है, क्योंकि भारत रेल का नेटवर्क जो विभिन्न राज्यों में फैला होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंदौर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, इंदौर में आज के तारीख में 52 जोड़ी ट्रेन सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के प्रमुख शहरों को वो कनेक्टिविटी करती है। भारतीय रेलवे इंदौर के लिए 13 जोड़ी नई सेवा शुरुआत की है, 14 जोड़ी सेवा विस्तार किया है और 6 जोड़ी ट्रेनों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाई दी गई है। इन रेलगाड़ियों का सेवा मैंने आपको दिया है। अध्यक्ष, हमारा सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है खरगोन बड़वानी के बारे में। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खड़वा, धार वाया खरगोन बड़वानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। नई ब्रॉडगेज लाइन के लिए सर्वेक्षण 2010-11 में पूरा किया गया था। तत्कालीन योजना आयोग ने परिवर्तन को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था, इसलिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने के कारण से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि इस नई लाइन के लिए फिर से सर्वे की मंजूरी मिली है। सप्लीमेंट्री। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पुनः एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल बाहुल्य जिले हैं और ये आकांक्षी जिले में आता है बड़वानी और धार और खंडवा भी, और इसलिए ये नई परियोजनाएं इसकी स्वीकृति दी जाए और ये प्रस्ताव में भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर मनमाड़ का भूमि पूजन भी किया है, जो पिंक बुक में भी दर्ज है। कृपया उसके बारे में वस्तुस्थिति बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 242 प्रताप राव पाटिल। माननीय मंत्री जी। CN अन्नादुराई, CN अन्नादुराई, हरस्मित कौर। सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मानसा शहर के बीच में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेलवे की साइडिंग है सर, वो शहर के बिल्कुल बीच में है और वहाँ पे सारी रेक्स, चाहे FCI की लोडिंग अनलोडिंग होती है, सीमेंट के रेक्स आते हैं या वहाँ पे फर्टिलाइजर, सीमेंट जो कुछ आता है, ये सब उधर मानसा शहर के बीच के साइडिंग में होती है, जिस करके शहर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। किसी ने अस्पताल, स्कूल जाना है तब भी वो ट्रकों के बीच में से। सो सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इसको एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक नरेंद्रपुरा जो गाँव है वहाँ पे इस चीज को शिफ्ट किया जाए ताकि ये शहर को ये सहूलत मिल जाए और ये एक्सीडेंट्स हमारे रुक जाए। ये शहर में बहुत बड़ा मांग है।
अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में है, इसके लिए अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा। मान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, ये पर्सन संख्या 253 जो मेरा, इसको मैं इसके अंदर कल्प कर रहा हूँ। क्या रेल मंत्रालय के मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय के विजिलेंस विभाग ने रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा KRCL नामक कंपनी द्वारा तुलना से अधिक हुए वे सहित पूरे प्रकरण की जांच CVC के आदेश अनुसार आप भूल गए शायद। यदि पूछना है? हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, हमारा आप जवाब दें। और सरकार इस मामले में 1600 करोड़ की राशि की हेराफेरी को देखते हुए ED से जांच करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? यही है कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 243 श्री भागीरथ चौधरी। संख्या 243। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के बारे में काफी मुझे आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, परंतु मेरा इतना निवेदन है कि RUB और FOB मेरे जैसे नाला निर्माण है 293 नंबर मालियों की ढाणी के अंदर, वहाँ 30,000 की जनसंख्या उत्तर की दिशा में रहती है और दक्षिण की दिशा में पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप जरूर कृपा करें, ताकि वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही मेरे विजयनगर, अजमेर, सुभाष नगर में, नसराबाद क्रॉसिंग और मसूदा बांदरवाड़ा में भी ये समस्या है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत में मंत्री मोदी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये ज्वलंत समस्या है, इसको आप जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, देश भर में रेलवे की लाइन जहां से भी क्रॉस करती है, विशेषकर शहरों से, जहां पे उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, जिसको हम रेलवे की भाषा में रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं या रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं, जो कि अंडरपास होता है। इसके बारे में देश भर में एक नया पॉलिसी का डिसीजन लिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जो अभी विचाराधीन है, कि जहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वहां पे यथासंभव रेलवे ही अपने फंड से उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले, न कि राज्य सरकारों के ऊपर निर्भरता रखे। दूसरी बात, जो 3 लाख TVU से ज्यादा वाले LCs हैं, उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा रहा है और सिंगल एंटिटी बेसिस पे काम करने की कंप्लीट प्लानिंग हो रही है। और साथ ही साथ जिन जगह पे, कई जगह पे ऐसी जगह जहां पे रेलवे ने अपना ढांचा बना लिया है, लेकिन राज्य सरकारें उसमें बैलेंस जो पोर्शन बनाना वो नहीं बना पा रही है, वहां पर भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ प्रोजेक्ट आप ले लो, कुछ प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, ऐसे मिलके हर प्रोजेक्ट में एक सिंगल एंटिटी बना के काम करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आपके मार्फत से मेरा मंत्री मोदी जी से निवेदन है कि 3 वर्षों में उक्त स्थानों पर बहुत बड़ी समस्या है, तो ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज, इसका निर्माण आप, राज्य सरकार वो तो काम रोड़ा अटकाने का काम करती है, परंतु आप विशेष तौर से ध्यान देकर इस मेरे समस्याओं निदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत सही बात कही है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। तो जरूर ऐसे जैसे भी जितने भी मसले ऐसे होंगे, वहाँ पे माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम इसका, आप जरूर पधारें मेरे यहाँ, हम इसका मिलके समाधान ढूंढेंगे। तेज पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। रेलवे फुट ओवरब्रिज और ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन में माननीय मंत्री जी, मेरे यहाँ कई जगहों पे कुछ विनियमताएं देखने को मिलती है, चाहे रेलवे द्वारा
और चाहे जो प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में 1 फुट ओवर ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था रेलवे में, जिसमें से मजदूर गिर करके नीचे जो तार लगे हुए थे इलेक्ट्रिक के, उस पे गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। उसको अभी तक मुआवजे को लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है और मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इसके मुआवजे के लिए आपने क्या किया और आगे चल करके पूरे देश में अगर ऐसे मुद्दे हो रहे हैं तो लेबरों की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है और कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा? अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़े पैमाने पे काम चल रहा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन इस तरह से लाया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो उन पूरे के पूरे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रिवैम्प किया गया है और जो डिजाइन है सिस्टम्स का, एक तो आरओबी के स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की बहुत जरूरत थी क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि डिजाइन में वेरिएशन के कारण फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाई गई है और विशेषकर जो अंडरपासेस हैं, अंडरपासेस के लिए भी स्पेशल एक डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरह की जो भी जानकारी आएगी, इस तरह का जो भी विषय आएगा उसके ऊपर जरूर उसका यथोचित कार्रवाई होगी। और माननीय रितेश जी के तो बहुत सारे विषय थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके ऊपर अभी हाल ही में बंगा विश्वनाथम भी लिया गया। श्रीमती बंगा विश्वनाथम। Chairman sir, I would like to know from the Honorable Minister, as safety remains the focus area of railway operations, what measures is the government taking with respect to mechanized maintenance and inspection for overbridges, underpasses and foot-over bridges? In order to ensure safety and prevent accidents, unmanned level crossings, could the Minister state whether the government has installed Kavach automatic train protection system in all trains being operated by the Indian Railways? I would like to know from the Honorable Minister, sir. Sir, day by day habitations around the railway lines are there, sir. Waterways should be altered according to go to even ambulances, sir. Thank you so much, sir. Honorable MP has raised a very important point, Honorable Speaker, sir. The point that she has raised, there are actually 4 points of this. I'll address one of them. Definitely, wherever the waterways and the path of the underpass is actually causing issues in the inhabitations around it, we have taken up a very detailed survey of each and every underpass, Honorable Speaker, sir. And wherever there are problems, we are redesigning the entire underpass. We have also come up with a new design for the RUBs, the underpasses, because somehow, because of the terrain, there are places where water is really getting inside the underpass, and there we have put motors, but motors is not a very sustainable solution, so we are redesigning the entire RUB, sir. श्री श्याम सिंह यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वैसे तो माननीय रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय गडकरी साहब की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने विभाग से एक स्कीम के तहत जौनपुर के 7 फ्लाईओवर सैंक्शन कर दिए हैं, लेकिन माननीय रेल मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि मार्च में उन्होंने एक फ्लाईओवर जौनपुर से इलाहाबाद वाली रोड पर नईगंज को बनाना स्वीकृत किया था मुझसे व्यक्तिगत रूप से, और एक ट्रेन अकाल तख्त एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी में रोकने का वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या प्रगति है और ये काम कब तक होगा। माननीय रेल मंत्री जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देश में करीब 1200 से अधिक फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में लाके लिस्ट भी दे सकता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से। कार्यालय में मैं हमेशा मिलता हूं, शाम के टाइम में तो एमपी साहब के लिए कोई अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं होती, कभी भी पधारे, और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली उनको मैं वहां पे जवाब देता हूँ। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।